हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के बारे में, कि जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं सीओपीडी। तो सीओपीडी की जो समस्या है, ये होने के जो कारण वगैरह क्या है, कि कौन से कोजेज़ के कारण आपको सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है, साथ ही ये डिसीज़ होने के बाद कौन से सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिसको हिंदी में हम उसको लक्षण कहते हैं और इंग्लिश में उनको कहा जाता है वो डिसीज़ के सिम्टम्स। और साथ में हम जानेंगे कि कौन से मेडिसिन्स वगैरह यूज़ होते हैं इसके ट्रीटमेंट के अंदर। तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो लेक्चर है अबाउट द सीओपीडी। तो टाइटल स्लाइड पर से आपको पता चल गया होगा कि सीओपीडी की जो समस्या है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के रिलेटेड है, कि जो हमारा श्वसन तंत्र है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये साइड का जो हमारा श्वसन तंत्र है, कि जो हमारे लंग्स है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो आपको काफ़ी हेल्दी देखने को मिलते हैं ये वाले पोर्शन के अंदर। जबकि किसी को सीओपीडी का प्रॉब्लम होता है तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, लंग्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, वहाँ पे आपको ब्लॉकेज देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन वगैरह देखने को मिलता है। तो ये समस्या होती क्यों है, उसके और सिम्टम्स क्या डेवलप होते हैं और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं, वो सभी को जानते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर। सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बी इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो फार्मारॉक्स का मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब समझते हैं डिसीज़ के बारे में डिटेल में, कि व्हाट इज़ सीओपीडी। तो सीओपीडी मतलब कि chronic obstructive pulmonary disease. It is a group of lung disease that block the airway, airflow and make it difficult to breathe. मतलब कि आप जस्ट आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छे से समझिए, कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो हम ब्रीथिंग करते हैं, तो ये विंड पाइप के थ्रू जो एयर्स है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है। सो जब कोई डिसीज़ कंडीशन नहीं होती और ये हेल्दी होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो जो एयर आप ब्रीथिंग के अंदर लेते हैं, तो वो एयर बिना किसी ब्लॉकेज के सभी पार्ट्स तक पहुंचती है हमारे लंग्स की, और वहाँ पे वो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगी। अब जब समझिए कि सीओपीडी के अंदर ये यहाँ पे जो ब्लॉकेज होता है, तो एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है, और उसके कारण जब आप ब्रीथिंग करते तो एयर तो समझो कि एंटर होती है, बट लंग्स के सभी पार्ट तक वो नहीं पहुंच पाती, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक ऑब्स्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जैसा देख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एयर फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है एंड मेक इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, कि जो भी पर्सन को ये सीओपीडी होता है तो उसको ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज दैट कोज ऑब्स्ट्रक्टेड एयर फ्लो फ्रॉम द लंग्स, के लंग्स के अंदर जो मेन एयर फ्लो है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे जो है वो मेनली प्रोड्यूस होता है ब्लॉकेज। तो ब्लॉकेज होने के कारण जो एयर है वो अच्छे से लंग्स के सभी पार्ट तक नहीं पहुँच पाती, एंड इट इंक्लूड्स द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फेसिमा। कि जब किसी को ये सीओपीडी का जो प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर जो मेन 2 मेडिकल कंडीशन जो एसोसिएट है वो है, एक ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम और सेकंड दैट इज़ एम्फेसिमा। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होते हैं सीओपीडी के अंदर। तो आगे समझिए कि एम्फेसिमा दैट मीन्स slowly destroy the air sacs in your lungs which interferes with outward airflow.
ये समझिए यहाँ पे लिखा है कि आउटवर्ड एयर फ्लो, कि जिस तरह से हम ब्रेथ इन करते हैं एंड ब्रेथ आउट होता है, कि जिसके कारण सांस जब हम लेते हैं तो जो हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर एंटर होती है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो वो एयर है वो हमारे लंग्स में से बाहर निकलती है। तो उसके अंदर ये जो एयर सैक्स होते हैं वो काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो सीओपीडी के अंदर, और उसमें भी जब एम्फेसेमा किसी को होता है तो एम्फेसेमा में ये एयर सैक्स जो है वो स्लोली डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट करते हैं, कि जो सबसे एंड पॉइंट हम कह सकते हैं यूजुअली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लंग्स का, कि लंग्स के अंदर आप यहाँ पे मसल्स देख सकते हैं, यहाँ से एयरवे आ रहा है और एयरवे लास्ट में ये एयर सैक्स तक पहुँचता है, और ये सब है ब्लड वेसल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एम्फेसेमा में क्या होता है कि अलग अलग डिसीज कंडीशन के कारण, कि जो रीजन्स है सीओपीडी होने के, वो रीजन्स के कारण आपके ये जो एयर सैक्स जो है वो होते हैं डिस्ट्रॉय। फिर आगे समझिए क्या होता है। सेकंड जो उसके के साथ इन्वॉल्व होती है दूसरी कंडीशन, दैट इज़ ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस कोजेज इन्फ्लेमेशन एंड नैरोविंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब्स, कि जो हमारे मेन विंड पाइप है और उसके जो आगे जाके ब्रांचेस तैयार होती है, वो ब्रांचेस धीरे धीरे नैरो होती जाती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है, विच अलो म्यूकस टू बिल्डअप। तो यहाँ पे दो कंडीशन से आपके लंग्स जो है वो और ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट होते हैं। एक तो एम्फेसेमा क्या करेगा, ये एयर सैक्स को डैमेज करेगा और यहाँ पे उनका धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना ये स्टार्ट करेगी, और ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम जो यहाँ पे होता है दैट इज़ ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, कि जिसके कारण जो आपकी ब्रोंकाइज वगैरह है, ब्रोंकियल ट्यूब से वो हो जाती है नैरो, और वहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट होता है म्यूकस। अब म्यूकस डेवलप होगा, उसका मतलब हम इनडायरेक्टली समझे तो वहाँ पे जो कफ है वो एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता जाएगा, और धीरे धीरे खांसी आना भी पेशेंट को स्टार्ट होगा, और इतना ज़्यादा कफ जो है वो वहाँ पे जमा हो जाएगा कि जिससे आपको चेस्ट के अंदर काफ़ी टाइटनेस जैसा फील होगा, और ये कफ जो है वो अंदर काफ़ी अमाउंट के अंदर एक्यूमुलेट होता जाता है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम्स जो है वो होते हैं सीओपीडी के अंदर, कि पेशेंट को एम्फेसेमा भी होता है एंड ब्रोंकाइटिस, और उसके कारण आगे जाके क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है वो डेवलप होती है। तो अब जो हम पॉइंट समझने वाले हैं वो आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, कि उसके कोजेज़ क्या है, कि कौन से ऐसे रीजन्स है कि जिसके कारण सीओपीडी होता है। तो सबसे पहले ये एक रीज़न है कि लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, मतलब कि आप ऐसे एरिया में रहते हैं कि काफ़ी एयर जो है वो वहाँ की पॉल्यूटेड है, कि जहाँ पे जिस तरह से आप ये जो ऊपर वाला जो डायग्राम देख रहे हैं कि व्हीकल्स के कारण भी काफ़ी पॉल्यूशन हो रहा है, ये जो इंडस्ट्रीज़ का जो इलाका है, एरिया है, उसके कारण भी वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूशन जो है वो फैल रहा है। तो ऐसे एरिया के अंदर आप समझो कि काफ़ी ज़्यादा देर रहते हैं, और वो एयर जो है वो कंटिन्यूसली आप इनहेल करते हैं, तो ऐसे कंडीशन के अंदर आगे जाके आपको सीओपीडी का प्रॉब्लम हो सकता है। सो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन एंड इनहेलिंग डस्ट कैन ऑल्सो कोज द सीओपीडी। तो एक क्या पॉल्यूशन के अंदर रहते हैं, एयर पॉल्यूशन वाले एरिया के अंदर, और दूसरा आप जो है वो इनहेल करते हैं डस्ट को। फिर बात आती है फैमिली हिस्ट्री की, कि अगर आपके फैमिली के अंदर किसी को सीओपीडी रहा था, कि जो एक जेनेटिक फैक्टर हम कह सकते हैं, तो उसके कारण भी सीओपीडी हो सकता है। फिर एक्सपोज टू लंग इरिटेंट्स, ऐसे इरिटेंट्स की जो आपके लंग्स को इरिटेट करते हैं, डैमेज करते हैं, उनके कांटेक्ट में आप आते हैं। स्मोकर्स और हैव ए स्मोक इन ए पास्ट, तो ये एक प्राइमरी रीज़न है कि लंग्स के डैमेज होने का, और सीओपीडी होने का सबसे बड़ा जो कोई रीज़न है तो डैट इज़ अ स्मोकिंग। एक्सपोज टू ए लॉट ऑफ सेकंड हैंड
स्मोक। कि समझो कि ये वाला पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके जो स्मोक के कांटेक्ट में जो दूसरा पर्सन आता है तो उसको भी COPD होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेकंड हैंड स्मोक। फिर पास्ट में आपको अस्थमा हुआ था या फिर कोई दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक रिलेटेड कंडीशंस हुए थे, लाइक न्यूमोनिया जैसी कंडीशन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके कारण भी आगे जाके समझो कि वो कंडीशंस ट्रीट नहीं की जाती तो आगे जाके वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। फिर ये समझिए कोजेस के अंदर कि लंग्स आर डिस्ट्रॉय एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेजिंग एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक। कि अगर कोई पर्सन सिगरेट स्मोक करता है या फिर टोबैको स्मोकिंग करता है तो उसका जो धुआं है, उसका जो स्मोक है, वो आपके जो लंग्स है उसको करता है डैमेज। तो लंग्स आर डिस्ट्रॉय एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेजिंग एक्सपोजर टू सिगरेट स्मोक एंड अदर इरिटेटिंग गैस, नॉट ओनली सिगरेट स्मोक और दूसरे इरिटेटिंग गैसेस की। यहाँ पे आप नीचे वाला ये डायग्राम देखिए तो आप ऐसे एयर पॉल्यूटेड एयर है और उसमें भी ऐसे काफ़ी हार्मफुल गैसेस होते हैं कि वो जब आप इनहेल करते हैं तो उनके कारण के आपके जो लंग्स हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं एंड ऑल्सो बाय अ पार्टिकुलेट मैटर। कि ऐसे मैटर्स के लाइक लेड वगैरह है, उस सब की इम्प्योरिटीज़ वहाँ की एयर के अंदर है और ऐसी एयर समझो कि आप इनहेल करते हैं तो उसके कारण भी जो पॉल्यूटेड एयर के इनहेलेशन के कारण एज वेल एज जो सिगरेट स्मोक के जो इनहेलेशन के कारण आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर एक्सपोजर टू टोबैको स्मोक, द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर फॉर COPD इज लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग। तो ये आप देख सकते हैं। तो प्रिवेंशन में एक यही रहेगा कि यू मस्ट हैव टू अवॉइड द सिगरेट स्मोकिंग। फिर पीपल विथ अस्थमा, की जिनको अस्थमा था पास्ट के अंदर तो उनको भी आगे जाके COPD का ये जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। तो ये सब थे अलग अलग कोजेज अबाउट द COPD। अब समझते हैं उसके सिम्टम्स के बारे में। तो जब आपके लंग्स वगैरह डैमेज होते हैं COPD के अंदर तो सबसे पहले ये एक सिम्टम डेवलप होता है, दैट इज़ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। मतलब कि ब्रीथिंग में जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को। तो उसके ट्रीटमेंट के तौर पे जो सपोर्टिव केयर जो हम कहते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन थेरापी जो है वो कंटिन्यूसली पेशेंट को दी जाती है कि जिसके कारण उसको कोई ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी ना हो। और यहाँ पे देखिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड स्पेशली ड्यूरिंग द फिजिकल एक्टिविटीज़। फिर दूसरा जो सिम्टम डेवलप होता है दैट इज़ वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। कि वीजिंग जैसा होता है, चेस्ट टाइटनेस जैसा होता है पर्सन को, बिकॉज वहाँ पे जो है तो ये जो होने का मेन रीज़न है वो है कि कफ जमा होना। कि अभी जो हमने बात की कि जो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन भी डेवलप होती है COPD के अंदर, तो वो क्या करता है यूज स्पेशली जो कफ है वो काफ़ी एक्यूमुलेट होता है आपके चेस्ट के अंदर। उसके कारण क्या होता है कि जब पर्सन ब्रीथिंग करता है जो वीजिंग जैसा साउंड, मतलब कि जो विसल का जो साउंड है वो ऐसा प्रोड्यूस होता है ब्रीथिंग एंड ब्रेथ आउट के दौरान, कि जिसको हम वीजिंग कहते हैं। चेस्ट टाइटनेस मतलब कि आपके चेस्ट के अंदर काफ़ी कफ जमा होने के कारण चेस्ट टाइटनेस जैसा फील होता है। तीसरा कंडीशन एक क्रोनिक कफ दैट में प्रोड्यूस अ म्यूकस, कि जिसको हम कहते हैं स्पूटम, दैट में बी क्लियर, वाइट, येलो और ग्रीनिश। कि जब पर्सन को क्रोनिक कफ होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि खांसी आना शुरू हो जाती है और वो खांसी के अंदर जो है वो म्यूकस डेवलप होता है, मतलब कि गीली खांसी होती है कि जिसके अंदर म्यूकस जो है वो इन्वॉल्व होता है। और वो म्यूकस कि जिसको हम स्पूटम कहते हैं, उसका समझो कि एनालिसिस किया जाए तो वो क्लियर हो सकता है या फिर वाइट, येलो और ग्रीनिश। दूसरे आप सिम्टम्स देखें COPD के,
तो फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। लेक ऑफ एनर्जी, पर्सन काफ़ी वीक हो जाता है, इसलिए यहाँ पे देखो लिखा है कि पर्सन फील द वेरी फटीग, इजीली फटीग, मतलब कि जल्दी से थकान होती है, बिकॉज ऑक्सीजन जो है वो पर्सन को प्रॉपर नहीं मिल पाता, और जिसके कारण उसकी जो बॉडी की जो कैपेसिटी है काम करने की वो काफ़ी कम हो जाती है। इसके कारण पर्सन जो है वो वीकनेस फील करता है, एनर्जी काफ़ी कम हो ऐसा फील करता है, लेक ऑफ एनर्जी। इसी के कारण आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली उसको दिया जाता है एक्सटर्नली। अनइंटेंडेड वेट लॉस, पर्सन का जब आप वेट मेज़र करोगे तो वेट लॉस होता है। स्वेलिंग इन एंकल्स, एंकल स्वेलिंग होता है। फीट और लेग्स, क्रोनिक कफ डेवलप होता है। डिस्पनिया मतलब कि डिफ़िकल्ट और लेबर ब्रीथिंग, ब्रीथिंग करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होना। एंड नेल क्लम्बिंग, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये जो नेल जो है वो डेवलप होना, कि जिसको हम कहते हैं नेल क्लम्बिंग, या फिर डिजिटल क्लम्बिंग जिसको कहा जाता है, कि आगे के जो एंड होते हैं नेल्स के वो इस तरह से डेवलप होते हैं। तो अब बात आती है डायग्नोसिस की, कि किस तरह से ये कंडीशन को डायग्नोस किया जाता है। तो सिंपल टेस्ट, कि जिसको स्पायरोमेट्री हम कहते हैं, तो स्पायरोमेट्री से डायग्नोसिस होता है, कि जिसके अंदर मेनली ऑक्सीजन लेवल वगैरह चेकअप किए जाते हैं पर्सन के। फिर दूसरे इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे निकाला जाता है, कि ये वाला डायग्राम ए जो आप देख सकते हैं दैट इज़ चेस्ट एक्सरे, और उसके साइड में जो डायग्राम बी है वो आप देख सकते हैं दैट इज़ ए सीटी स्कैन ऑफ द चेस्ट। तो चेस्ट एक्सरे निकाला जाता है एज वेल एज सीटी स्कैन की जाती है चेस्ट की। दिस इमेज कैन प्रोवाइड डिटेल लुक एट योर लंग्स, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। एन आर्टेरियल ब्लड गैस टेस्ट वो भी परफॉर्म किया जाता है, एंड दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग ए ब्लड सैंपल फ्रॉम एन आर्टरीज टू मेजर योर ब्लड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर इम्पोर्टेंट लेवल। सो डायग्नोसिस से जो आपको पता चलता है कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है, या फिर CO2 का लेवल, ऑक्सीजन एंड CO2 का लेवल पता चलता है, एज वेल एज कितने अमाउंट में जो कफ प्रेजेंट है आपके चेस्ट के अंदर वो पता चलता है ये डायग्नोसिस से। और उसके बेसिस पे आगे जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है, कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, कहाँ पे किस तरह से डैमेज है, वो सब ये डायग्नोसिस टेस्ट से पता चलता है। अब जो नेक्स्ट बात आती है वो है मेडिसिन के, कौन से मेडिसिन यूज़ होते हैं टू मैनेज द कंडीशन ऑफ ए COPD, कि COPD के मैनेजमेंट में कौन से मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट हम देखें तो ब्रोंकोडायलेटर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है टू डायलेट द ब्रोंकाइस, की जो एयरवे काफ़ी ब्लॉक हो जाता है, नैरो हो जाता है, तो उसको वाइड करने के लिए, वो ब्लॉकेज को ओपन करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो फर्स्ट चॉइस बनते हैं ये ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद जो है वो इन्हेलेशन से लेने वाले जो स्टेरॉइड्स मेडिकेशंस है, कि इन्हेलेशन के थ्रू, एरोजोल के थ्रू या फिर इन्हेलर्स के थ्रू वो पेशेंट लेते हैं, एज वेल एज नेबुलाइजर्स के थ्रू भी उनको दिया जाता है। फिर कॉम्बिनेशन वाले इन्हेलर्स, की जिसके अंदर एक या दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। ओरल स्टेरॉइड्स के मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। थियोफाइलिन देख सकते हैं कि आप इटोफाइलिन एज वेल एज थियोफाइलिन के टैबलेट, एंटीबायोटिक्स एंड फॉस्फोडायरेस्टेरेस फॉर इनहिबिटर, जैसे कि यहाँ पे रोफ्लोमिलास्ट के टैबलेट की जो 500 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये सभी मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं टू ट्रीट और मैनेज ऑफ द COPD। तो ये सभी मेडिसिन को हम डिटेल में सीखेंगे पार्ट 2 वीडियो लेक्चर में COPD के, जिसके अंदर हम डिटेल में सीखेंगे कि फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड ड्रग यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD के। वो हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर रहेगा पार्ट 2 ऑन ए COPD।
तो जो ब्रोंकोडायलेटर्स है उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, एज वेल एज जितने भी दो मेडिसिन है कि जो COPD में यूज़ होते हैं वो सभी को हम सीखेंगे पार्ट 2 वीडियो लेक्चर के अंदर। तो पार्ट 2 रहेगा हमारा स्पेशली अबाउट द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ मेडिसिन्स यूज इन ए मैनेजमेंट ऑफ COPD। सो गेट अवर लेक्चर नोट्स ऑन ए फार्मारॉक्स ऐप की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।